गाइज आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। गाइस आप लोगों ने बॉलीवुड में स्टार्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बॉलीवुड में सुपरस्टार्स का तमगा बहुत ही कम एक्टर्स को दिया गया है और उनमें से एक थे राजेश खन्ना। गाइस उनके जैसी दीवानगी और स्टारडम आज की जनरेशन ने देखी भी नहीं होगी। ऐसा क्या खास था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उनके लिए प्रचलित था कि जब वो स्टूडियो से अपनी व्हाइट कार लेके निकला करते थे तो लड़कियां उनकी व्हाइट कार तक को चूम लिया करती थी और वो व्हाइट कार लिपस्टिक की वजह से गुलाबी हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, व्हाइट कार पे पड़ी धूल से लड़कियां अपनी मांग तक भर लिया करती थी। इतनी ज्यादा दीवानगी थी राजेश खन्ना के लिए। गाइस ऐसे थोड़ी उन्हें सुपरस्टार का तमगा दे दिया गया। आपको राजेश खन्ना के बारे में सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो। चलिए गाइस एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो कितने साल का हो जाता है। अब आप लोग कहोगे कि क्या बचकाना सवाल है, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है तो साल की बात कहां से आ गई। आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन सवाल बचकाना नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर साउथ कोरिया में जन्मे बच्चों की। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में जो बच्चा जन्म लेता है वो पहले दिन ही 1 साल का माना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन है कि वहां के लोगों का यह मानना है कि बच्चे ने 9 महीने पेट में भी निकाले हैं। इसीलिए जब वो पैदा होता है तो बजाय उसे 1 दिन का मानने के वो उसे 1 साल का मानते हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था, और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग। चलेगा इस एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल ये है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, जरा गैस करिए। आपका गैस बिल्कुल ठीक है, वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है, अफसोस की बात यह है कि जिस टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था उसका उपयोग वो अपने ही घर पे अपनी मां से और अपनी पत्नी से बात करने के लिए नहीं कर सकते थे। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन ये है कि उनकी मां और उनकी पत्नी दोनों डेफ यानी कि बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी। ऊपर वाले का खेल देखिएगा। इस क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी, और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। गाइस आप लोगों ने सुपर हीरो में सुपरमैन का नाम तो सुना होगा, वही नीली पैंट पे लाल चड्डी पहनने वाला। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसकी कॉस्ट्यूम पे छाती पे यानी चेस्ट पे जो एस बना होता है उसका मतलब क्या है। अब आप लोग कहोगे कि क्या बच्चों का सा सवाल पूछ रहे हैं, सुपरमैन है तो ऐसे ही बना होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एस सुपरमैन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली वो एस क्रिप्टोनियन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होप यानी कि उम्मीद। क्या इसके पहले तक आपको इफेक्ट पता था, और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पंकज त्रिपाठी, आज के समय उन्हें कौन नहीं जानता है, एक्टिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो 10वीं क्लास में थे तो उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, लेकिन वो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए। लेकिन उस वक्त अगर उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीद लेते तो पंकज जी के मुताबिक आज वो किसी खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेती कर रहे होते और इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाते। उसके बाद जो पंकज जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी कभार हमें अगर कोई चीज नहीं मिलती तो उस वक्त उसका मलाल होने लगता है, लेकिन बाद में आगे चलकर समझ में आता है कि उस वक्त जो हुआ वो ठीक ही था। इसलिए जिंदगी अगर आपको हरा रही हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपको पंकज जी की बात सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग